सबका खैर मकदम है कश्मीर लाइव के लाइव अपडेट्स में। अभी का अपडेट है एक बैंक फ्रॉड के बारे में। ये इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग, जो क्राइम ब्रांच का एक डिपार्टमेंट है, एक विंग है, उन्होंने इस केस का खुलासा किया है। HDFC बैंक ब्रांच शुपियन में ये बैंकिंग फ्रॉड है जो काफ़ी सालों से हो रहा था और इसका खुलासा आज हुआ है। इसमें 11 लोगों के अगेंस्ट चार्जशीट को आज फाइल किया गया है। बेसिकली ये शुरू तो स्टोरी होती है, ये केस जो है ये शुरू होता है पिछले साल जून 2025 में। आज इनमें 11 लोगों के अगेंस्ट चार्जशीट फाइल हुआ है और अब इसका ट्रायल होगा कोर्ट में। तो जो इन्वेस्टिगेटर्स है, जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग है, उन्होंने इस फ्रॉड को, इस बैंकिंग फ्रॉड को नाम दिया है कि एक सोफिस्टिकेटेड फाइनेंशियल स्कैम है जो पिछले 5 साल से चल रहा था। इसमें अलग अलग लोग इन्वॉल्व, अलग अलग लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है। कुछ जो एलिगेशंस है, अगर मैं एक काफ़ी लंबा लिस्ट है एलिगेशंस का, जिसमें सबसे पहले बताया गया है कि बैंकिंग रिकॉर्ड्स को फोर्ज किया गया है, जो FD है, फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीट्स को फेक फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीट्स दिए गए हैं, लोन अकाउंट्स को मैनिपुलेट किया गया है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, अनऑथराइज्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुई है, कस्टमर फंड्स का डाइवर्जन हुआ है, मतलब जो फंड्स कस्टमर्स के अकाउंट्स में जाने थे वो उनके अकाउंट्स में नहीं गए हैं, जो और बैंकिंग डॉक्यूमेंट्स और सिग्नेचर्स को फोर्ज किया गया है, और फेक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स, मतलब फेक NOCs भी इशू की गई है। और जो मैंने आपको बताया कि 11 लोगों को इसमें 11 लोगों के अगेंस्ट इसमें चार्जशीट फाइल हुई है, उसमें काफ़ी बैंक एम्प्लॉयज़ भी इन्वॉल्व है। 2 फॉर्मर बैंक मैनेजर्स है और एक बैंक एम्प्लॉय है, और कुछ और शख्स है जो इसमें इन्वॉल्व है, जिन्होंने अलग अलग स्टेज पे इस फ्रॉड को अंजाम देने में मदद की है। जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग है, उन्होंने कहा कि 18 फरवरी 2026 को, इसी साल फरवरी के महीने में इनको अरेस्ट किया गया था। फिर उन्होंने मार्च में बेल प्ली भी दी थी 5 लोगों ने, मगर उस बेल प्ली को भी रिजेक्ट किया गया। तो ये जो 11 लोग हैं ये तब ही से अरेस्टेड है क्योंकि इनका ऑफेंस काफ़ी सीरियस है। एक अच्छा खासा अमाउंट, करोड़ों में, मल्टी करोड़ बैंक अकाउंट, मल्टी करोड़ स्कैम है ये शुरू हुआ जून 2025 में। ये जो स्कैम है इस पर लोगों का ध्यान गया। बेसिकली जून 2025 में जब HDFC बैंक का एक ऑडिट हो रहा था, इंटरनल बैंक का ऑडिट है, उसमें जो बैंक ऑपरेशंस ट्रांसफॉर्मेशन एंड कंट्रोल विंग है, उन्होंने नोटिस की कुछ डिस्क्रिपेंसीज। उन्होंने देखा कि कुछ ट्रांजैक्शंस है, जो ट्रांजैक्शंस हुई है वो रिकॉर्ड्स में नहीं है। तो इसके दौरान इन्होंने इस चीज़ को थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट किया। जब ये जो विंग है, बैंक ऑपरेशंस ट्रांसफॉर्मेशन एंड कंट्रोल विंग, इन्होंने जब ये चीज़ नोटिस की, उन्होंने फिर और कुछ इन्वेस्टिगेशंस की इंटरनल लेवल पे। उसके बाद उन्होंने ये नोटिस किया कि 15 कस्टमर्स के साथ लगभग 5 साल से ये स्कैम हो रहा था। 15 कस्टमर्स जो शुपियन HDFC बैंक के शुपियन ब्रांच में जो तकरीबन 15 बैंक अकाउंट होल्डर्स हैं, उनके साथ पिछले 5 साल से, ये 2025 में उन्हें पता चला, मतलब 2020 से इनके साथ कुछ स्कैम हुआ है। स्कैम में एक बिजनेसमैन भी इन्वॉल्व है और भी कई नाम, जो मैं बता रही हूँ कि 15 कस्टमर्स है ओवरऑल। फ्रॉड किस किस्म का हो रहा है कि एक बिजनेसमैन है जिसने लोन अप्लाई किया है, उसके बाद उसने वो जो लोन उससे मिला है उसने वो अमाउंट रीपे भी किया है, वो ट्रांजैक्शन है, मगर बैंक सिस्टम में वो रीपे नहीं हुआ है। वो अभी भी उसमें दिखा रहा है कि वो अभी भी ओ करते हैं बैंक को वो पैसे, उसमें इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हो रहा है। इसी किस्म का अलग अलग कस्टमर्स के साथ फ्रॉड होता गया है। और इस वजह से बेसिकली जो इसमें इन्वॉल्व है बैंक एम्प्लॉयज़ है, फॉर्मर बैंक मैनेजर्स है। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चला है कि इन लोगों ने अपनी पोजीशन का गलत फ़ायदा उठाया है, और इसी वजह से अपनी पोजीशन में जो ये बैंक मैनेजर्स है, बैंक एम्प्लॉयज़ थे, इस पोजीशन की वजह से ये पॉसिबल हो पाया था कि इन्होंने जो बैंक रिकॉर्ड्स है उसमें कुछ डिटेल्स, जैसे कुछ रीपेमेंट्स, वो दर्ज ही नहीं की थी। एक कस्टमर ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि तकरीबन 20 लाख रुपए का अमाउंट एज FD उससे लिया गया, बट ऑफिशियल बैंक
रिकॉर्ड्स में वो दर्ज ही नहीं हुआ। मतलब एक कस्टमर ने 20 लाख रुपए बैंक को दिए एज अ फिक्स्ड डिपॉजिट, बट वो बैंक रिकॉर्ड्स में दिखाया नहीं गया था। ऐसे ही दूसरा बिजनेसमैन है, उसके साथ भी ऐसा ही कुछ, जो शुपियन का ही पुलवामा का एक बिजनेसमैन है, उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। दूसरे बैंक अकाउंट में उसने लोन पे किया था, फिर भी वो रिफ्लेक्ट कर रहा था कि उसने वो पे नहीं किया है, उस पर इंटरेस्ट उसका एक्यूमुलेट हो गया है, वो एक अलग एलिगेशन है। मतलब कि जो लाइबिलिटीज है बैंक रिकॉर्ड्स में दिखा रहे थे, जो कस्टमर्स है उनकी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज है, जबकि उन्होंने वैसा कुछ था नहीं। काफ़ी लोगों को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स भी दी गई थी। इसके बाद जब ये केस क्राइम ब्रांच में गया, बिकॉज इसमें काफ़ी मल्टी करोड़ स्कैम था, ये काफ़ी बड़ा अमाउंट इसमें इन्वॉल्व था, तो क्राइम ब्रांच ने इसका इन्वेस्टिगेशन शुरू की। फिर अलग अलग बैंक रिकॉर्ड्स देखे गए, ट्रांजैक्शंस देखी गई, और उससे इस सब का खुलासा हुआ कि ये कैसे ऑपरेट कर रहा था। अब इनके खिलाफ बीएनएस के अलग अलग सेक्शंस के तहत इनको केसेस लगे हैं, और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, चीटिंग, फोर्जरी, यूज ऑफ फोर्ज्ड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और फ्रॉडुलेंट यूज ऑफ डिजिटल क्रेडेंशियल्स, ये सब एलिगेशंस इन पे लगी है। जो मैंने इससे पहले भी आपको लिस्ट बताया कि क्या क्या ये जो चार्जशीट फाइल हुआ है इसमें क्या क्या मेंशन किया गया है। अब जो कोर्ट है वो स्टेटमेंट्स वगैरह रिकॉर्ड करेगी, और उसके बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। फिलहाल के लिए इन 11 लोगों को, ये 11 लोग अरेस्टेड हैं, और ये जो इंसिडेंट है ये था HDFC बैंक शुपियन ब्रांच में, जहां पे पिछले 5 सालों से ये स्कैम चल रहा था। अब अभी की अपडेट में इतना ही। आप देखते रहे कश्मीर लाइव।